वेलकम टू आवर न्यू चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.2। पिछले वीडियो में हमने 1.1 को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा था। अब इसमें बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो इसके अभाज्य गुणन होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसे आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। ऐसे 140 का एलसीएम लेके 2 8, पूरा मैं नहीं निकालूंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अब दो बार है तो 2 की घात हम 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा यही आंसर है। तो हम इसे लिख सकते हैं 140 के अभाज्य गुणन खंड 2, 5 और 7 हैं। तो ऐसा गाइस लिख दीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो अब इसे इरेज करते हैं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 156, है ना। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 गुणित 3 गुणित 13, ऐसे हम निकालेंगे। अब 2 की पावर 2 यहाँ हमारे पास है 3 इंटू 13। तो यहाँ भी हमें यही चीज़ लिखना है कि 156 के अभाज्य, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, गुणनखंड आगे आप लिख लीजिएगा। 2, 3, 13 है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे इरेज कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 3, 8, 2, 5। तो अब इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके गुणनखंड है 3 गुणित, इसे सब आपको एलसीएम करके निकालना और उससे जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसे यहाँ लिखना। 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 की पावर इसमें 2 है, इंटू 5 की पावर भी 2 है, इंटू 17। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड, आपको पूरा लिखना है, गुणनखंड 3, 5, 17 है। तो यहीं से गाइस हो जाएगा हमारा ये आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 5005 मतलब 5005। तो 5005, ठीक है। इसके गुणनखंड है 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5, 7, 11, 13 है। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम इसे इरेज कर देंगे। अब आता है तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 7429। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड इसके हो जाएंगे 17
गुणित 19 गुणित 23। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 7429 संख्या के अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23 हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसे हटाते हैं और सीधे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ये 2 बार मिसप्रिंट हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम इंटू एचसीएफ है। तो अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन थे, मैंने लिखे नहीं है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए थे गाइस, तो अब आ चुके हैं। तो हम अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था, पहला क्वेश्चन सीधे सॉल्व करते हैं। तो पहला है 26 और 91। तो 26 के गुणनखंडों को हम निकालेंगे, 2 गुणित 13 होता है, सिंपल सी बात है। और 91 के गुणनफल, 91 के गुणनफल होते हैं 7 गुणित 13। तो इसमें 13 और 13 सेम है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 गुणित 7 गुणित 13। तो यहाँ पर एलसीएम इनको इंटू करेंगे तो 182। तो यहाँ पर ये एक आंसर हो जाएगा हमारा एलसीएम और एक ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें पूछा है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दिया है 26 गुणित 91। एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना है हमारा 182। एक बार अच्छे से लिख देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। 182 2 है ये, ठीक है गाइस, मैं बोल दे रहा हूँ 2 है। अब ये इसको इंटू करने पे आएगा 2366 और इसे भी इंटू करने पे आएगा 2366। तो ये दोनों सेम हो गए और ये सिद्ध भी हो गया और ये आंसर भी आ गया हमारा। तो आप सीधे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 510। तो सबसे पहले 510 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 510 का एलसीएम हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ये 5 है गाइस, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक। दूसरी संख्या क्या है 92। 92 का गुणनफल हो जाएगा 2 गुणित 23, सिंपल। तो ये जो दोनों में ही है कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ और एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 2, एक और है 2 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23 हो जाएगा, ठीक है। ये 17 है, तो इसका इंटू करने पे हमें मिल जाएगा 2 3 2 3 4 6 0। आप इंटू करके देख लीजिए। अब यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 गुणित 92, ठीक। 510 गुणित 92 मान लिया हमने, ये LHS है, ठीक है, क्योंकि है भी ये। तो इसका गुणनफल होगा 46920, ये आ जाएगा हमारा गुणनफल। अब RHS मान लेते हैं HCF इंटू HCF।
HCF इंटू LCM, तो 2 गुणित 2 3 4 6 6 6, तो इसका भी इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46920। तो ये हमारा HCF आ गया, ये हमारा LCM है और ये दोनों भी सेम हो गए। तो यही हो गया हमारा आंसर। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसे इरेज कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी सवाल का तीसरा क्वेश्चन में है 336। तो 336 का गुणनफल क्या होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, ठीक है, 7। 2 गुणित 7, ठीक। अब 54 का क्या होगा? 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। तो 2 2 यहाँ पर होगा सेम और 3 3 होगा यहाँ पर सेम। तो HCF हमारा क्या निकल के आएगा? HCF बराबर 2 गुणित 3 बराबर कितना? 6। अब LCM बराबर कितना आएगा हमारा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 इसका हम इंटू करेंगे तो 3024 आ जाएगा आंसर। अब हमें निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो इधर साइड में हम करेंगे 336 गुणित 54, 336 गुणित 54, ठीक। तो इसका हमारा इंटू करने पे आएगा ये बराबर 18144, ठीक है, 18144, ठीक। अब LCM इंटू HCF तो है 6 इंटू 3024 आया, ठीक। ये 4 ही है, 1 इसको मत समझिएगा, पर अच्छे से लिख देता हूँ 4, ठीक। तो इसका भी इंटू करने पे हमें मिल जाएगा 18144। तो यहाँ से इसका भी आंसर ये हमारा HCF बराबर ये, LCM बराबर ये, और ये दोनों भी हमारे सेम आ चुके हैं। तो गाइस यही हो जाएगा हमारा आंसर। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो सीधे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले सभी का अलग अलग गुणनफल निकाल लेंगे। 12 का कितना होता है? 2 गुणित 2 गुणित 3। 15 का कितना होता है? 3 गुणित 5। 21 का कितना होता है? 3 गुणित 7। अब ये तीनों में सेम कौन सी चीज़ है? तीनों में ये सेम है, 3 3 और ये 3। तो यहाँ से हमारा HCF बराबर हो जाएगा 3 और LCM क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 बराबर 420। तो यहीं से हमारा हो जाएगा ये HCF और ये हमारा
एलसीएम का आंसर। बढ़ते हैं आप दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसे इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17 के गुणनखंड 17 गुणित में 1 लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से। इसमें 23 गुणित 1 और 29 का 29 गुणित 1। तो इसमें तो बस 1 ही कॉमन है, तो हमें यही मानना पड़ेगा HCF बराबर 1। LCM बराबर 17 गुणित 23 गुणित 17, एक बार और लिख देते हैं, 17 गुणित 23 गुणित 29, यहाँ लिख देते हैं 29। तो इन तीनों का गुणा करने पर हमें मिलेगा 11339। पकड़ नहीं बैठी गाइस, धीरे धीरे आप सपोर्ट जितना करेंगे तो अच्छे से बनने लगेगा। तो हो जाएगा 11339 इंटू करने पर। तो बस यही हो जाएगा हमारा HCF और ये हमारा LCM। तो यही हो जाएगा आंसर। सीधे सीधे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसे रेज कर देते हैं। तीसरा है 8। 8 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित में 1 भी लिख लेते हैं। 9 में 3 गुणित 3 गुणित 1 और 25 5 गुणित 5 गुणित 1। तो इसमें भी 1 ही कॉमन है, तो हमारा यहाँ से HCF बराबर 1 और LCM बराबर क्या हो जाएगा? LCM हमारा हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो इसको हम इंटू करेंगे तो 1800 यानी 1800 हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा HCF और ये हमारा LCM। बस सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है HCF 306 657 बराबर 9। 2 बार हो गया। फिर LCM कितना दिया है? 306 और 657। घबराने की बात नहीं है, वो 2 बार अपने आप हो जाता है। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है यहाँ क्या क्या दिया है। ठीक, तो हम लिख लेंगे दिया है HCF बराबर 306 657 बराबर 9। ठीक है, और LCM कितना दिया है? 306 और 657। चूँकि हम जानते हैं LCM इंटू HCF, तो LCM इंटू 9 बराबर 306 गुणित 657। तो यहाँ से आ जाएगा LCM बराबर 306 गुणित 657 अपॉन 9 आएगा, ओनली 9। फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 22338। बस गाइज यही है हमारा आंसर। बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जांच कीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या
मतलब यहाँ भी मिसप्रिंट है। ओके, कोई अंक बात नहीं, एक है। जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इससे ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, तो हम इसे पहले लिख लेंगे। विभाज्यता नियम से, पूरा लिखने में समय लगेगा तो मैं बता देता हूँ। विभाज्यता नियम से क्या होता है, यदि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है, यदि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है तो या तो वह 2 या 5 से विभाज्य अवश्य होगी। यदि कोई संख्या भी 0 में समाप्त होती, 2 या 5 संख्या वह अवश्य होगी ही विभाज्य। तो इसको इरेज करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इतना समझ में आया। अब माना 6 की पावर n के गुणन खंड इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, तो 6 की पावर n बराबर 2 इंटू 5 की पावर n, क्योंकि 2 और 5 से विभाज्य होना चाहिए अगर वो 0 है तो यदि n के स्थान पर हम कुछ भी रखें, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n जो है 5 से विभाज्य नहीं हो सकती है ना, या नहीं है। तो अब इसलिए हमें यहाँ पास लिखना है, इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n, मतलब सीधे क्वेश्चन देख लेना, इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या के लिए n के लिए 6n अंक 0 के अंक के साथ समाप्त हो सकती है। यही से हो जाएगा हमारा आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही सवाल तो अच्छा है लेकिन 2 बार हो गया है, तो रुकिए मैं इसको सही। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये पहले वाले को। पहला वाला क्या था, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, इसके बराबर में भी हम यही लेके चलेंगे, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। यहाँ पर सेम चीज़ लिखनी है, 7 गुणित 11 प्लस 13 प्लस 13, 11 गुणित 13 प्लस 13, और यहाँ पास हम 13 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणित 11 गुणित 1 करेंगे कोई प्रभाव नहीं, तो सीधे यहाँ पास हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पास से फिर से हमें 7 गुणित 11 गुणित 13 लिखना है, और इसके बराबर में आ जाएगा 13, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 78। अब 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित प्लस है, ये प्लस है, प्लस 13 बराबर 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणित 6 लिख सकते हैं। तो बस इसे अभी यहीं पास छोड़ देते हैं, और इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा, या तो 78 तक भी हम छोड़ सकते हैं इसे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर 78 तक छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब इसके बाद दूसरा वाला है जो हम उसे सॉल्व करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। दूसरा वाला ये है 7 गुणित 6, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, 7 क्या दिया है,
7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। यहाँ भी सेम चीज़ लिखना है। 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और +5 भी है, तो हम यहाँ 5 बना देंगे। ठीक, +5 उसके इक्वल टू में लिखेंगे। यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो सीधे हम +1 लिख देंगे। अब यहाँ भी यही सेम चीज़ लिखना है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 और यहाँ से हम इन सबको इंटू कर देंगे तो 1008 + 1। ठीक, अब यहाँ फिर वही चीज़ लिखना है। 7 × 6 × 5 तो ये याद हो गया गाइस। 4 × 3 × 2 × 1 +5 और 5 × क्या होगा, 1009। तो ये हमारा दूसरा आ गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है, तो यहाँ हम दूसरे वाले का भी लिख लेते हैं। दूसरे वाले का क्या रहा, 7 × 13 × 7 × 11 × 13 + 13 बराबर क्या था, 13 और ब्रैकेट में क्या था, 78। ठीक है, अब यहाँ से जब ये दोनों आ गए हमारे, दोनों हमने सॉल्व किए, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि दी गई संख्याओं के अपने गुणनखंड या इसके अपने गुणनखंड और एक के गुणनखंड के अलावा और भी गुणनखंड, मतलब इससे इंटू करेंगे जब हम, तो ये अपने से भी कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा और किसी अन्य, मतलब कोई अन्य किसी भी अलग संख्या से भी कट जाएगा। दोनों आप चेक कर सकते हैं, सब से कट जाएगा। तो इससे हम यहाँ पास ये लिख सकते हैं, इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ पास लिख देंगे ये संख्याएं, जो संख्याएं दी थी वो हम लिख देंगे भाज्य हैं। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। केवल आप समझ जाएंगे तो सब हल हो जाएगा।